आज से लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक से हड़प्पा का पूरा स्थल मिल गया। इसके बाद 1920 में शुरुआती पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि ये खंडहर भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक था, क्योंकि इस इलाके का नाम हड़प्पा था। 2005 ईसा पूर्व से लेके 1500 ईसा पूर्व के बीच के कालखंड को भारतीय इतिहास में हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ये सभ्यता सिंधु घाटी क्षेत्र भारतीय उपमहाद्वीप में आता है। इस नगरों में से कई तो 2 या उससे अधिक ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। इसकी ईंटें इतनी अच्छी तरह से पकी थी कि हजारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रहीं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह से करते थे जिससे कि दीवारें सालों साल मजबूत रहें। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। उदाहरण के तौर पर मोहनजोदड़ो में एक खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्व ने महान स्नानागार घर कहा था। इस तालाब को बनाने में ईंटें और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। पानी के रिसाव को रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः वहाँ के शासक थे। ये भी संभव है कि शासक लोगों को दूर दूर भेजकर बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शासक शायद खूबसूरत तथा सोने चांदी के आभूषणों जैसी चीजों को अपने पास रखते थे। इस नगर में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते थे जो अब बच नहीं पाई हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए अनेक इतिहासकारों ने प्राकृतिक कारणों को उत्तरदायी माना है। उनका मानना है कि सिंधु घाटी क्षेत्र में आगे चलकर वर्षा कम हो गई, फलस्वरूप कृषि और पशुपालन में कठिनाई होने लगी। कुछ इतिहासकारों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता में रेगिस्तान बढ़ गया, जिससे मिट्टी की लवणता बढ़ गई और उर्वरता समाप्त हो गई, जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। सिंधु सभ्यता में बाढ़ आने के कारण भी इस सभ्यता का नाश हो गया। सिंधु सभ्यता के क्षेत्र में भूकंप आया, जिससे भौगोलिक दृष्टिकोण से वहां के लोग मिट्टी में दब गए और बाद में शेष बचे हुए लोग उस जगह को छोड़कर अन्य जगह पर चले गए। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मलेरिया महामारी आदि का प्रकोप हुआ, जिससे काफी लोग पीड़ित हो गए और लोगों की असामयिक मृत्यु हो गई। हड़प्पा सभ्यता के पतन का सबसे प्रमुख कारण आर्थिक कारण था। कृषि उत्पादन में कमी आई तथा उद्योग धंधों और व्यापार में भी गिरावट आई। हड़प्पा सभ्यता के अंतिम चरण में राजनीतिक एवं अन्य कारणों से जो सिंधु सभ्यता का प्रमुख आधार था, विदेशी व्यापार समाप्त हो गया। हड़प्पा सभ्यता के अंतिम चरण आते आते प्रशासनिक संयंत्र ढीला और कमजोर पड़ गया एवं राज्य का अंत हो गया। प्राकृतिक संसाधनों पर जनसंख्या में वृद्धि के कारण दबाव बढ़ता जा रहा था। परिणाम स्वरूप आर्थिक स्थिति कमजोर पड़ती गई और नगरों का पतन सुनिश्चित हो गया। इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश में कारणों का
कई कारणों का योगदान रहा। कोई एक कारण इस सभ्यता के विनाश में उत्तरदायी नहीं था। अतः इस सभ्यता का पतन 1900 ईसा पूर्व के आसपास हो गया था। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब